आज ना चपड़िया नहीं, क्या बज रहा था अभी भगवान जाने, मेरे को क्या मालूम। अरे यार दिन से ना वो चला रहा है मोदी है तो मुमकिन है, वो गाने याद है जिसमें आए थे राजकुमार राव हैं, विक्रांत मेसी, मूवी में कुछ और रियल लाइफ में कुछ और, पैसा तो कुछ भी करते हैं नचनिया साले। वो चल रहा है कि उसमें ना 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया सॉन्ग को। मैं कहा करने वाली चीज है, जिस बंदे पे किया है। अगर तुम किसी विलन पे करते ना, गब्बर पे करते तो इतने डिसलाइक नहीं आते। ये लिविंग गब्बर चल रहा हमारे साथ, तो वो चल रहा था कि डिसलाइक इतना आ गया, देखो कितने लोग नाराज हैं, पॉलिटिकल बना रहे थे। मैं कहा देखो म्यूजिक वीडियो में म्यूजिक अच्छी थी, गाना चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो रियलिटी से मैच नहीं खा रहा था। तो मैं आज बंगाली मूड में हूँ, मेरा मूड होता है। जैसे कुछ दिन पहले मैं नेपाली मूड में था, तो मैं नेपाली सॉन्ग सुन रहा था, तो वो आया नज़र में। मैं कहा यार चलो, अभी वैसे मैं म्यूजिकल मूड में चल रहा हूँ, तो चलो गाना रीमेक करते हैं। मैं बनाऊंगा गाना मोदी है तो मुमकिन है, और वो रियलिटी दिखाऊंगा जो एक्चुअल है। तो वो इसने ये बनाया, मतलब कुछ हिंदी में बनाया। अब देख ले आसमान ये जो हम हैं आज, हाँ विश्वास से जीते रहे, हर दर्द को पीछे छोड़े। बीट बहुत कैची है, बट वो फील आ रहा है, मतलब ठीक ठाक था। मैं कहा यार म्यूजिक अच्छी है बट मजा नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है बट मजा नहीं आ रहा। अबे अपने को थोड़ी मेहनत करनी है, एआई को मेहनत करनी है। मैं करना ना, दोबारा कर। बट इस बार पहले मैं पूछता हूँ उससे कि तुझे बंगाली आती है क्या? वो बोला अच्छे। मैं कहा अच्छा सा करता, फिर बन गया ये। एक साथ है हमरा उठो आरो परे, एक साथ है हमरा पार दो वो सब, तो माया माया विश्वास है करवे आलो, एक साथ है हमरा, एक साथ है हमरा। हाँ, तो अगर तुम्हें सुनना है ये फुल वर्जन जो मेरे को बहुत पसंद आया है, तो ये तुम्हें मिलेगा मेंबर्स ओनली पे, क्योंकि मेरी हाफ सेंचुरी हो गई मित्रों, हाफ सेंचुरी। मैं आता नहीं, आज मैं छुट्टी मारने वाला था। मैं गाना ये वाला करता, ये वाला नहीं करता, दूसरा करता, बट करता मैं गाना। आज मेरा गाने का मूड था। फिर मैं गया ज्ञानी पे, अभिषेक आनंद पे वीडियो करके मैं गया ज्ञानी पे, कहता कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भाई साहब इतने दुख है मेरी जिंदगी में, जेब में पैसे नहीं, डेली सब्सक्राइबर लूज करता हूँ, डेली एक कमेंट आ जाता है भाई तेरे को 2 साल 3 साल पहले देखा था तो भी 420 था, 430 था, अब तू वापस 4 लाख के ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा। भाई दुख इतना है मेरा, मैं बता रहा हूँ। ये म्यूजिक ही है जो सहारा है मेरा। 2 दिन पहले कमेंट आया मेरे को कि भाई आप ही मेरे चलते फिरते मोटिवेशन हो। मैं कहा तेरा तो बन गया, मेरी जिंदगी का सोचा है क्या झेल रहा हूं मैं। एल भाई इतने दुख गम पीड़ा कीड़ा सब लगा बड़ा है, म्यूजिक मेरा सहारा है। और फिर जो मेरा मजा आया, जैसे अभिषेक आनंद से ज्ञानी पे गया, कांग्रेचुलेशन, मैं कहा शाबाश ब्रो फिस्ट, मजा आया भाई, मजा आ गया। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन, तुम्हारे लिए ही ये गाना मैं रिलीज कर दूंगा, मुझे बड़ा मजा आया। गाने में और भी डाल रहा हूँ मेंबर्स ओनली पे, बट वो सिर्फ लिरिकल होंगे क्योंकि अभी तक मैंने अपना वर्जन बनाया नहीं है। हाँ, तो 3 गाने हैं मेरे पास ऑलरेडी। बेसिकली ना मैं आज एक 5-6 गाने हो जाएंगे तो मैं पूरी एल्बम करके डाल दूंगा, टेंशन ना लो। मेंबर्स ओनली के लिए, तुम्हारे लिए। मैं सोच रहा था क्या स्पेशल करूँ तुम्हारे लिए, बट तुम्हें मालूम है मैं हमेशा लेट चलता हूँ क्योंकि 3 वीडियो करनी होती है, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। बट मेंबर्स ओनली पे ये वाला तो मैं डाल रहा हूँ, ये पार्ट तो वैसे पब्लिक जाएगा बट डाल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया मेंबर्स ओनली पे। आई नो अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट दिल से आई लव यू 3000। जेन्युइनली बेस्ट चीज जो हुई आज के दिन में मेरे साथ, बेस्ट चीज वो मेरी हाफ सेंचुरी है। कौन है ये लोग भगवान जाने, बड़ा जो भी हो तुम, जैसे भी हो तुम, आई लव यू 3000। हाँ, बाकियों से नहीं, बाकियों से 99 रुपए ये रहा QR कोड। कुछ भी बाकियों से भी प्यार उतना ही है, मतलब थोड़ा सा कम। उनसे पैसे लिए ना तो जी देनी पड़ती है उनको, और तारीफ तो बनती है यार। बहुत रीसेंट टाइम में ना सबसे अच्छी चीज जो मेरे को अंदर से खुशी देके गया है, खुशी देके गया है, वो ये कांग्रेचुलेशन का मैसेज था। सच बता रहा हूं मैं क्योंकि आज अगर पॉलिटिक्स की बात करें हम लोग, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो सुन के मुझे भावुक हो जाना चाहिए था, मतलब गुस्सा आ जाता मेरे को। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि ट्रम्प आके बोला कि हमें पसंद नहीं आया, मोदी जी मेरे दोस्त हैं भले ही, बट वो रशिया से तेल ले रहे थे तो मैंने तेल निकाल दिया उनका। अब वो मान गए कि अब वो रशिया से तेल नहीं लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? यही होता है जब गोदी मीडिया दिन में बैठ के, रात में बैठ के, प्राइम टाइम पे बैठ के हमारी कंपैरिजन पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ करेगा इंस्टेड ऑफ रशिया, USA, चाइना। तो यही होगा भाई कि इतना 56 इंच है फूली हुई हवा, इतनी बेइज्जती कर गया, देश की बेइज्जती कर गया, खुद पर्सनल लेवल पे
वोल्टर बोर्ड की बेइज्जती कर गया, बंदे की चू तक निकली। और गोदी मीडिया 56 इंच, कहाँ विश्व गुरु, कुछ तो बोल, मुंह खोल। आयरन लेडी का टैग दिया है किसी ने, किसी को मिला है, तो वो थी, वो नहीं पसंद आता किसी को। और उसने इमरजेंसी तो अभी भी लगी हुई है। मणिपुर में क्या हो रहा है? नहीं हो रहा कुछ, फालतू की बेतुकी बात। साल में 365 दिन होते हैं। इतिहास के इतने कई चैप्टर्स हैं जिसको तुम इग्नोर मार के सिर्फ ये इनका वो है, यही इनका तरीका है। स्पेसिफिक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें पकड़ लेंगे कि ये देखो अत्याचार। अरे तो तू रोक लेना, कानून ले अपने हाथ में। जब जाएगा जेल में तब पता चलेगा कि हाँ फालतू में पागल बना रखा था तुझे। बोला लॉजिक मेरे को कि ये अपना वो है ना देसी वर्जन व्हाट्सएप का, वो अपना गवर्नमेंट डेटा रीड कर सकता है, बट अमेरिका वाले करेगा वो चलेगा, तुम्हें अपना गवर्नमेंट करेगा नहीं चलेगा। मैं कहा ये कोई सेंस है? कोई सेंस है इस बात का? कोई लॉजिक, कोई रीजन है? मेरे को नहीं देना गवर्नमेंट को कुछ भी। अगर गवर्नमेंट का जो हेड बैठा है वो मुझे अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता, ये जवाब नहीं दे सकता कि अच्छे दिन कहां हैं, अडानी के प्रॉफिट इतने कैसे बढ़ गए, गडकरी का बेटा इतना ज्यादा जल्दी अमीर कैसे हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। जो ये जवाबदारी नहीं दे सकता कि रोड पे अभी भी खड्डे क्यों हैं, सामान महंगा क्यों होता जा रहा है बिना इन्फ्लेशन के, यूथ को जॉब क्यों नहीं दे पा रहे, जो जॉब मांग रहे हैं उनको लाठी क्यों पड़ रही है। मैं नहीं शेयर करना चाहता कुछ भी उसके साथ। जो साला मेरी नागरिकता पे सवाल उठा रहा है तो पहले अपनी पोजीशन पे रिजाइन तो कर। जो एक जवाब नहीं देता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मैं उसके साथ कुछ भी शेयर क्यों करूं यार। भावुक नहीं हुआ, मैं अभी भी खुश हूं। वो हाफ सेंचुरी, अरे मैं मोदी जी पे था ना, मोदी जी वो रशिया की तरफ से आ गया तो मोदी जी हर बार की तरह कुछ नहीं बोले, बट ये बात ना रेखा जी तक पहुंच गई, अपनी दिल्ली वाली। बस उन्होंने बोला कुछ, अरे जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए वो क्या बिहार को संभालेंगे। रेखा जी पे मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं भाई। ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, ये लड़का म्यूट ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली में हूं और मेरा रूल कहता है कि ऐसी बातें शोभा देती है क्या, साझा करनी चाहिए क्या, जान प्यारी नहीं है क्या? हलफनामा देना होगा। अरे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दूंगा अपना ओपिनियन, वहां से रेखा जी की आत्मा आ जाएगी मेरे पास और बोलेगी। अपने रिस्क पे आए, मानो या ना मानो, बट एक बात तुम राहुल गांधी की मानोगे और माननी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें भी दिखने लग गया है। 11 साल बहुत होता है टाइम, अच्छा करने वाला काबिल आदमी होता तो। और इस बात से तो मैं 100% एग्री करता हूं जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है, कोई 56 इंच नहीं है। गुजरात मॉडल के नाम पे ये ज्ञान बेलते आए हैं, गोदी मीडिया ने प्रचार किया और गुजरात मॉडल क्या है पता चल गया अपने को, अब दिख गया भाई। नहीं, गुजरात की खबर सुनिए थे, मैंने कल रिकॉर्ड किया था मेंबर सुनने के लिए, बट डिलीट मार दिया। 15 साल की बच्ची को गैंग सामूहिक हुआ है, पता चला किसी को? खबर ही नहीं है। कोलकाता में ममता दी का है तो वहां पे आरजी कर कॉलेज को नेशनल इशू बनाया। 15 साल की बच्ची को उठाया, 3-4 दिन रखा, सामूहिक हुआ और फिर छोड़ दिया। कोई डिबेट नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें समझना चाहिए हमारा देश इतना एडवांस हो चुका है, इतना आगे लिया है हिंदू मुस्लिम कर करके, कि जब कांग्रेस का राज था तो तुम्हें दूध घी चिकन मटन सब खाने को बोला जाता था तुम्हारी हेल्थ के लिए। अब कहते हैं गोबर खाओ, गौमूत्र पियो। तो डिफरेंस समझो, हम अलग लेवल पे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड है, इसलिए उसमें चांद बना पड़ा है। एक मेरे ऊपर भी है। बात तो सही है। अभी किसी ने पूछ किया, आरएसएस वालों ने पूछ किया अखंड भारत क्या है। अखंड भारत बताओ, प्लीज बताओ। अगर आप अखंड भारत की बात करोगे तो अखंड भारत जहां पे शुरू होगा वहां पे आपका बेस खत्म हो जाएगा कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम और कौन इंडियन कौन नॉन इंडियन। अखंड भारत एक जुमला है, सबसे बड़ा और सबसे झूठा जुमला है। अखंड भारत का इतिहास पढ़ने बैठ जाओ, तुम्हें बेसिक समझ में आ जाएगा कि तुम, मैं, कोई और यहाँ पे बॉर्न एंड ओरिजिन जो भी होगा, डीएनए टेस्टिंग करवा लो, निकलेगा कहीं और का। सही बात है। और आरएसएस तो अखंड भारत की बात ही ना करे, जो अब तक अंग्रेजों की चाट रहे हैं। देख लो ट्रम्प बोल के क्या कुछ नहीं बोले। हाँ, तो बाकी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत। देखो अभी मेरे को 2 दिन दो, थोड़ा ना मैं अभी म्यूजिकल मूड में हूँ, प्लस मेरे से कोई बात करने के लिए होता नहीं यहाँ पे, तो मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मेरा लो चला जाता हूँ। और मेरा लो ना ऐसा होता है कि फिर मेरा कुछ करने का मूड नहीं करता, मेरा मन करता सो जाओ, कुछ चाहिए नहीं। ये सेम फेज ना मेरे साथ कोलकाता में हुआ था, जब मैं कोलकाता में रहता था। अगर कोलकाता व्लॉग नहीं देखी तो देख मारो, मजा आएगा। मेरे को बिहार व्लॉग में बड़ा मजा आया था, बट देखा ही नहीं किसी ने। कोलकाता व्लॉग और बिहार व्लॉग दोनों अभिषेक आनंद पे पड़े हुए हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया। अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं,
जल्दी डालूंगा, मे भी दिवाली तक वेट कर लो, थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिवाली पे भी मेरे को डाउट है, मम्मी कह रही है हरियाणा आ जा। मैं हरियाणा जाऊंगा तो लाइव स्ट्रीम कैसे करूंगा? दिवाली में तो रंग भरना है अपने को दीवार पे, होली पे करना पड़ेगा क्या? होली पे भी जाना पड़ेगा मुझे, वही दिक्कत है यार। चलो देखता हूँ, बताता हूँ मैं। दिवाली के दिन लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इस वीक नहीं करी। सो जो भी होगा बता दूंगा मैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, क्योंकि बेस्ट चीज़ हुई है रीसेंट टाइम में मेरी लाइफ में, मेरी हाफ सेंचुरी। सो लव यू 3000। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट। बंदा हूँ मैं अच्छा, बस थोड़ा सा हूँ मुफट, बोलने के पैसे मिले यही मेरी किस्मत। जो भी तुम चाहो मैं करके दिखाऊं, जिंदगी में अपनी बस धुएं में उड़ाऊं। करता हूँ शुक्रिया अदा